इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को 2 टोक पैगाम। कहा 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। इस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। अब फेस सेविंग के लिए बेताब है। कभी धमकियां, कभी वास्ते, कभी तलखियां, कभी राबते। इमरान खान के ट्विटर पर खूनी इनकलाब की धमकी, जलसे में अल्लाह के वास्ते दिए। सोशल मीडिया पर कहा कि वो 6 महीने से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म इनकलाब आएगा या खूरेजी के जरिए तबाहकुन। जलसे से खिताब में कहा कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज़ सुन लो कि कौम कहाँ खड़ी है। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझा जाए। मार्च आज गुजरांवाले से अगली मंजिल की जानिब रवां होगा। अमरीका की इमरान हुकूमत गिराने से मुतालिक इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा है कि प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है, वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। कहा एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली, दिमाग की खराबी और फ्रस्ट्रेशन है। फॉरेन फंडेड फितरे 2000 लोग 22 करोड़ अवाम नहीं होते। बोली वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हमारी तवज्जो सियासत पर नहीं, इसलिए इलेक्शन हार रहे हैं। बोले सोनी गलियों में अकेला न्याजी घूम रहा है। एहसन इकबाल का भी इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा करने का ऐलान। कहा इमरान खान ने उन्हें डाकू कहा, उन पर झूठा मुकदमा बनवाया। लॉन्ग मार्च के शुरुका मुसल्लह होंगे। हुकूमत ने कोई गुंडागर्दी की तो लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम कामरान मंगिश का खतरनाक बयान। कहा कि PTI की लीडरशिप और यूथ मार कुटाई और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार है। ये मंसूबा भी आउट कर दिया कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील हो जाएगा। फौजी आदमी किसी का उम्मीदवार नहीं हो सकता। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो एक जर्नैल को कहेगा कि ये उसका उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। कहा हमें किसी पर एतराज़ नहीं। कहा कि आईन और कानून में तहयात तौसी के इख्तियार नहीं, अल्फाज के इंतखाब में गलत फहमी हुई होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद से उनका पहला दौरा चीन होगा। तो आज चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे में चीनी क़यादत से CPEC समेत तमाम तरक्याती मनसूबों पर बात होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का संग मील बन गया है। काबीना ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी दे दी। चीन को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फोर्स के क़याम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। शहीद रिपोर्टर के खावन से घेरा डालकर दस्तखत कराए गए कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। नून लीग के रहनुमा साद रफ़ीक कहते हैं कि ये है 2 नहीं 1 पाकिस्तान के नारे की असलियत। मरहूम सहाफ़ी सदफ नईम के शौहर की खुद पर किसी भी किस्म के दबाव से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा मियां असलम इकबाल ने कहा कि अगर आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो वो कह देते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जाँ बहक सहाफ़ी सदफ नईम के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत, फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला पंजाब की लवाहिकीन से मुलाकात, 50 लाख रुपए की माली इमदाद। सहाफ़ी की बेटी और शौहर को मुलाजमत देने का ऐलान।
सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्वस हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा का दावा, कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में उन लोगों ने की जिन्हें यह कत्ल सूट करता है। कीनिया में अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात। पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम का कीनिया में फायरिंग से मुतासरा गाड़ी और फार्म हाउस का मुआयना। पूरे वाक़े की रिहर्सल भी की गई। फायरिंग और डिनर के मकाम का भी दौरा। वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ के साथ मौजूद खुर्रम अहमद ने बताया कि अचानक फायरिंग से घबरा गया था। फौरी बाद भाई वकार को कॉल की। महसूस हुआ फायरिंग के बाद भी पीछा किया जा रहा है। वकार ने पहले फार्म पहुँचने का कहा। वकार अहमद ने तफ्तीशी हुक्काम को बताया कि फार्म हाउस पहुँचा तो अरशद शरीफ की लाश गाड़ी में मौजूद थी। उस वक्त तक गाड़ी पर फायरिंग पुलिस की जानिब से किए जाने का शुबा नहीं था। तफ्तीशी टीम की कीनिया पुलिस के सरबराहान और उनकी टीम से भी मुलाकात। वाक़े से मुतालिक मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अब्दुल शकूर पराचा इंक्वायरी कमीशन के सरबरा होंगे। एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद इंक्वायरी कमीशन के रुकन होंगे। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान फिलहाल ना अहल ही रहेंगे। ना अहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां वाली के नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाब से रोक दी। अदालत ने नाअहली ख़त्म कर दी है। कामुकी में खिताब के दौरान इमरान खान का दावा। तोशा खाना फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ फैसला देने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का भी ऐलान किया। कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को खुश करने के लिए तोशा खाना फॉरेन फंडिंग में उनका नाम लिया गया। सिकंदर सुल्तान तुमसे हर्जाने के पैसे निकलवाऊंगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कवर करने वाले सहाफ़ियों का पुलिस से टकराव। मीडिया की गाड़ियां हटाने पर झगड़ा। पुलिस एहलकार मीडिया के नुमाइंदों पर पिल पड़े। मुक्के मारे, धक्के दिए, कैमरे छीन लिए। वाक़े पर SHO थाना सिटी कामोकी समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। नहीं मालूम 25 मई को तहरीक इंसाफ ने उनकी तरफ से क्या यकीन दहानी अदालत को जमा करवाई थी। इमरान खान तौहीन अदालत केस में अपने वकला के जवाब से लाताल्लुक हो गए। तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक मोहलत मांगी। बलोचिस्तान के इलाके शाहरक में फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर इलाकों में किसानों के लिए बड़ी सहूलियात देने का फैसला। कर्ज़ों की माफ़ी के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से सरकारी सतह पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ऐलान। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा कराने की तारीख में भी मज़ीद 1 महीने के लिए तौसीह कर दी गई। PIA खसारे से ना निकल सकी। माली रिपोर्ट में इंकशाफ। PIA को 2022 के 9 महीने में 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। PIA के खसारे में इस साल 57% इजाफा हुआ।